प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे शनिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, जब देवताओं के लोक में एक दिन एक विचित्र विवाद उत्पन्न हुआ। वह विवाद था कि सबसे बड़ा कौन है। नवग्रहों में से प्रत्येक स्वयं को श्रेष्ठ मानता था। सूर्यदेव अपने तेज और ऊर्जा पर गर्व करते थे। चंद्रमा अपनी शीतलता और सौंदर्य पर, मंगल अपने बल पर, बुध अपनी बुद्धि पर, बृहस्पति अपने ज्ञान पर, शुक्र अपनी ऐश्वर्य शक्ति पर, राहु केतु अपनी रहस्यमयी शक्तियों पर और शनिदेव अपने न्याय और कर्म फल के अधिकार पर। धीरे धीरे यह विवाद इतना बढ़ गया कि सभी देवता आपस में बहस करने लगे। अंततः वे निर्णय के लिए देवराज इंद्र के पास गए। देवराज इंद्र ने इन सभी की बातें सुनी, लेकिन वे स्वयं भी निर्णय करने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने कहा, यह निर्णय कोई साधारण नहीं है। इसका न्याय केवल कोई महान और निष्पक्ष राजा ही कर सकता है। तब सभी देवता पृथ्वी लोक पर पहुंचे और राजा विक्रमादित्य के दरबार में गए, जो अपने न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा विक्रमादित्य ने जब यह प्रश्न सुना, सबसे बड़ा कौन है, तो वे कुछ देर के लिए गहन विचार में पड़ गए। यह प्रश्न साधारण नहीं था, क्योंकि किसी एक को श्रेष्ठ बताने से अन्य देवता क्रोधित हो सकते थे। फिर भी उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपने दरबार में 7 अलग अलग धातुओं के आसन बनवाए। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, सीसा और अन्य धातुएं, और उन्हें क्रम से सजाया। फिर उन्होंने सभी ग्रहों से विनती की कि वे अपनी इच्छा से किसी एक आसन पर आकर बैठ जाएं। सूर्यदेव स्वाभाविक रूप से स्वर्ण आसन पर बैठे, चंद्रमा चांदी पर, मंगल तांबे पर, बुध पीतल पर, बृहस्पति सोने के पास वाले उच्च आसन पर, शुक्र चमकीले आसन पर और अंत में शनिदेव को लोहा सबसे नीचे का आसन मिला। यह देखकर शनिदेव के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि राजा ने उन्हें सबसे नीचे स्थान देकर उनका अपमान किया है। शनिदेव ने क्रोधित होकर कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मेरा अपमान किया है। तुम मेरे प्रभाव को नहीं जानते। मैं तुम्हें समय आने पर इसका फल अवश्य दूंगा। यह कहकर शनिदेव वहां से चले गए। कुछ समय बीता। एक दिन ऐसा आया जब राजा विक्रमादित्य पर शनिदेव की 7.5 प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे उनके जीवन में विपत्तियां आने लगी। पहले उनका राज्य छीना गया, फिर उन्हें अपने महल से दूर जाना पड़ा। वे साधारण वेश में भटकने लगे। एक दिन वे एक नगर में पहुंचे, जहां उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। लेकिन शनिदेव का प्रभाव यहीं नहीं रुका। एक दिन व्यापारी के घर से एक बहुमूल्य हार चोरी हो गया और चोरी का आरोप राजा विक्रमादित्य पर लगा दिया गया। बिना किसी जांच के उन्हें चोर मान लिया गया। राजा के आदेश से उनके हाथ पैर काट दिए गए। अब वह महान सम्राट, जो कभी न्याय का प्रतीक था, एक असहाय और अपाहिज व्यक्ति बन गया। विक्रमादित्य ने इस भीषण कष्ट को भी धैर्य से सहा। उन्होंने कभी शनिदेव को दोष नहीं दिया, बल्कि अपने कर्मों को स्वीकार किया। समय बीतता गया और धीरे धीरे उनकी 7.5 समाप्त होने लगी। एक दिन शनिदेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे विक्रमादित्य, यह सब मेरे प्रभाव के कारण था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने हर कष्ट को धैर्य और विनम्रता से सहा, इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर शनिदेव ने राजा को उनका खोया हुआ सब कुछ वापस दे दिया। उनके हाथ पैर ठीक कर दिए, राज्य लौटा दिया गया और उन्हें पहले से अधिक समृद्ध बना दिया। राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि आप सबसे बड़े हैं, क्योंकि आप ही सच्चे न्यायाधीश हैं, जो हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं।
तब शनिदेव ने कहा, मैं किसी से बड़ा या छोटा नहीं हूँ, मैं केवल कर्मों का फल देता हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, अच्छे कर्म करता है और दूसरों की सहायता करता है, मैं उसके सभी कष्टों को दूर कर देता हूँ। उस दिन से यही मान्यता हो गई कि शनिदेव सबसे प्रभावशाली और न्यायप्रिय देवता हैं। उनकी पूजा पाने के लिए मनुष्य को सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, हमें धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में न्याय अवश्य होता है। अब सुनते हैं एक और प्राचीन कथा। प्राचीन समय की बात है। सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा अपने पति के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी छाया को अपने स्थान पर छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने चली गई। छाया देवी ने सूर्यदेव की सेवा पूरी निष्ठा से की और कुछ समय बाद उनके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वही पुत्र आगे चलकर शनिदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है, जब शनिदेव माता के गर्भ में थे, तब छाया देवी भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रही थी। इसी कारण शनिदेव का स्वभाव गंभीर, तपस्वी और न्यायप्रिय बन गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग अत्यंत श्याम था। सूर्यदेव ने जब उन्हें देखा तो उन्हें संदेह हुआ। उन्होंने छाया देवी पर क्रोधित होकर प्रश्न उठाए। इससे दुखी होकर शनिदेव ने अपनी दृष्टि अपने पिता पर डाली। मान्यता है कि जैसे ही शनिदेव की दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी, सूर्य का तेज मंद पड़ गया। तभी सभी देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली देवता है। शनिदेव की एक और कथा। प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार जब लंका के राजा रावण ने अपनी शक्ति और अहंकार में आकर सभी नवग्रहों को बंदी बना लिया था, तब उसने शनिदेव को भी कैद कर लिया, उन्हें कष्ट भोगने देने लगा। शनिदेव उस समय अत्यंत पीड़ा में थे और किसी ऐसे भक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें इस बंधन से मुक्त करा सके। समय बीता और जब भगवान हनुमान जी श्री राम का संदेश लेकर लंका पहुंचे, तब उन्होंने रावण की अशोक वाटिका उजाड़ दी और पूरी लंका में हाहाकार मचा दिया। इसी दौरान उनकी दृष्टि उस स्थान पर पड़ी जहां शनिदेव कैद थे। हनुमान जी ने तुरंत शनिदेव को बंधन से मुक्त किया। मुक्त होने के बाद शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे बजरंगबली, आपने मुझे रावण के बंधन से छुड़ाकर महान उपकार किया है। मैं आपको वचन देता हूँ कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से आपकी भक्ति करेगा, आपके नाम का स्मरण करेगा और आपकी पूजा करेगा, उस पर मेरी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी और उस पर कभी भी मेरी कष्टदायक दृष्टि नहीं पड़ेगी। यह सुनकर हनुमान जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे शनिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करें मेरे भक्तों को सदैव अपनी कोमल दृष्टि से देखें, उनके जीवन के कष्टों को कम करें। कहा जाता है तभी से यह मान्यता प्रचलित हो गई कि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है, विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उस पर शनिदेव का पूरा प्रभाव कभी नहीं पड़ता। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है, सच्ची भक्ति सेवा से सबसे कठोर ग्रह भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के सच्चे भक्तों की रक्षा स्वयं देवता करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक गरीब लेकिन अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। दिन रात भगवान का भजन करता, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता और कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। उसके पास धन संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन संतोष और श्रद्धा की कमी भी नहीं थी। एक दिन जब वह पूजा कर रहा था, तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, अब तुम्हारे जीवन में शनिदेव की साढ़े साती प्रारंभ होने वाली है, इसलिए सावधान रहो। यह सुनकर ब्राह्मण घबरा गया, लेकिन
उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी भक्ति और विश्वास नहीं छोड़ेगा। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में कठिनाइयां शुरू हो गई। पहले उसकी छोटी सी खेती बर्बाद हो गई, फिर घर से रखा अनाज खत्म हो गया। धीरे धीरे हालात इतनी खराब हो गई कि उसे अपने घर का सामान तक बेचना पड़ा। लेकिन ब्राह्मण ने हार नहीं मानी और हर शनिवार को शनिदेव का व्रत रखने लगा। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाता और सच्चे मन से प्रार्थना करता, हे शनिदेव, यदि मेरे कर्मों का फल है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे धैर्य और शक्ति दीजिए। एक दिन वह काम की तलाश में दूसरे नगर गया। वहां एक सेठ ने उसे अपने घर में काम पर रख लिया। ब्राह्मण ईमानदारी से काम करने लगा, लेकिन शनिदेव की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन सेठ के घर से एक बहुमूल्य हार चोरी हो गया और संदेह गया उस ब्राह्मण पर। बिना किसी ठोस प्रमाण के उसे चोर समझ लिया गया। उसे राजा के दरबार में भी पेश किया गया। राजा ने बिना कोई पूरी जांच किए उसे दोषी मान लिया और उसे कठोर दंड सुनाया। ब्राह्मण को कारागार में डाल दिया गया। वह निर्दोष होते हुए भी यह सब सहता रहा, लेकिन उसने शनिदेव को दोष नहीं दिया। वह हर दिन भगवान का नाम लेता और अपने मन को मजबूत रखता। समय बीतता गया और धीरे धीरे उसकी 7.5 का अंतिम चरण आया। एक रात जब वह जेल में बैठा प्रार्थना कर रहा था, तभी वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश में शनिदेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा था, लेकिन तुम हर कष्ट को धैर्य और श्रद्धा से सहा, इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अगले ही दिन समाचार हुआ कि असली चोर पकड़ा गया और ब्राह्मण को निर्दोष घोषित कर दिया गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ब्राह्मण से क्षमा मांगी, उसे सम्मान के साथ रिहा किया और धन संपत्ति देकर उसे विदा किया। ब्राह्मण अपने घर लौटा और देखा कि उसका घर पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। उसने समझ लिया कि यह सब शनिदेव की कृपा है। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, आपने मुझे सिखाया कि कष्ट भी जीवन का एक हिस्सा है और धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। यह कथा हमें शिक्षा देती है कि शनिदेव की 7.5 भले ही कठिन समय लाती है, लेकिन यह हमारे धैर्य, कर्म और विश्वास की परीक्षा होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है, अच्छे कर्म करता है, उसके जीवन में अंततः सुख और सफलता अवश्य आती है। शनिदेव की 7.5 से बचने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए सबसे जरूरी है कि व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध रखे, सत्य के मार्ग पर चले, क्योंकि शनिदेव कर्म फल के दाता हैं। हर शनिवार को सुबह स्नान करके शनिदेव की पूजा करें और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए। ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे मानसिक शांति मिलती है, शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनिवार के दिन काले तिल, काले कपड़े और लोहे की वस्तु या सरसों के तेल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेषकर किसी गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान देना सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। इसके साथ ही हनुमान जी की पूजा करना भी बहुत लाभकारी माना गया है, क्योंकि मान्यता है कि हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव की कष्टदायक दृष्टि कम हो जाती है। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बली से प्रार्थना करें। इसके अलावा कौवों और काले कुत्तों को भोजन कराना, श्रमिकों और बुजुर्गों की सेवा करना और किसी भी प्रकार का छल कपट या अन्याय से दूर रहना सबसे जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7.5 को डर के रूप में नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सुधारने का अवसर है। तो भक्तों, यह थी शनिवार की पवित्र और चमत्कारी कथा। अगर आपने इस कथा को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ सुना है, तो शनिदेव आपके जीवन के सभी कष्टों को जरूर दूर कर देंगे। याद रखिए,
शनिदेव सजा नहीं देते बल्कि हमारे कर्मों का न्याय करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय शनिदेव। साथ ही वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली दिव्य और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए जय शनिदेव महाराज।